बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को एक और खुशखबरी इम्पोर्टेड हुकूमत ने दे दी है। एक तरफ वो घी की कीमतों में खुशखबरियाँ रोज़ाना सुनाते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतों में खुशखबरियाँ सुनाते हैं। इनका बिकाऊ मीडिया जो है वो उल्टी सीधी आवाम को तसल्लियाँ देता है, आज ये हो जाएगा, आज इतना सस्ता हो गया, जबकि कोई मार्केट में कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हर चीज़ महंगी है और महंगी तर होती जा रही है। तो नाज़रीन, आज IMF के आगे मज़ीद लेटते हुए इन्होंने अपने सर पे और अवाम के सर पे मज़ीद बोझ का इजाफा कर दिया। अपने सर पे तो इन्होंने नहीं किया, अवाम के सर पे मज़ीद बोझ डाल दिया है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई की शरह में इजाफा होगा। नाज़रीन, 10 जून 2022 को इम्पोर्टेड हुकूमत ने इम्पोर्टेड बजट पेश किया, जिसमें इन्होंने गैर मुल्की जो कर्ज़े थे उसका जो तखमीना लगाया था वो लगाया था इन्होंने 15 अरब 40 करोड़ डॉलर। इन्होंने गैर मुल्की जो कर्ज़ा था उसका जो तखमीना लगाया था 15 अरब 40 करोड़ डॉलर। मगर IMF ने इस पे भी एतराज़ किया है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये बहुत कम है, ना होने के बराबर है, इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि रिकवरी जल्दी हो सके। अब उन्होंने कर्ज़ का जो तखमीना है वो अब बढ़ाकर 28 अरब 20 करोड़ डॉलर कर दिया है और 12 करोड़ 12 अरब 80 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया। इस तरह महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। जैसे जैसे ये कर्ज बढ़ता जाएगा हमारा, और इस तरह हमारे अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। और ये IMF के साथ मुसलसल लेटते हुए जा रहे हैं, मुसलसल लेट रहे हैं। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं कि अवाम की क्या सूरत हाल है। रोज़ाना अखबार भरे हुए हैं। TV चैनल तो खैर दिखाते नहीं हैं क्योंकि वो इनका बिकाऊ मीडिया है। कुछ अखबार है जो गैर जानिबदार है, वो भी छोटे अखबार, लीडिंग न्यूज़पेपर तो देते नहीं है। छोटे जो पेपर हैं वो रीजनल न्यूज़पेपर, जो बड़े रीजनल न्यूज़पेपर जो हैं वो अखबार जो हैं वो खबरें दे रहे हैं कि कई ख़वातीन ने अपने बच्चों, अपनी औलादों को बराए फ़रोख्त पे लगा दिया है कि कोई ख़रीद ले, जिसकी औलाद नहीं वो हमसे ख़रीद ले, चलो हम रोटी खा सकें, खुद खा लें, इन बच्चों को क्या खिलाएंगे। इस हालत तक इस कौम को ये ले आए हैं, इस आवाम को, इस मजबूर लाचार आवाम को लाचार कर दिया इन्होंने। अगर यही सूरत हाल रही तो अवाम, कोई बैज नहीं है कि अवाम इनके कपड़े भी फाड़े, इनको गोलियां भी मारे, इनको कुछ भी कर सकती है अवाम इनके साथ, क्योंकि अवाम बेइंतहा तंग आ चुके हैं इनसे। इतने तंग आ गए हैं। अब ये जो 12 अरब डॉलर, मज़ीद 12 अरब और 80 करोड़ रुपया जो मज़ीद करोड़ डॉलर बढ़ाया गया है, ये कहाँ जाएगा? ये बोझ अवाम पे पड़ना है। डीजल की मद में, पेट्रोल की मद में, घी की मद में, किसी ना किसी की मद में इन्होंने डालना है। बिजली की मद में, क्योंकि बिजली और गैस पे तो 335% इजाफा कर दिया कल इन्होंने। मज़ीद अब इजाफा उसमें भी करेंगे ताकि इन्होंने हदफ पूरा करना है। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये बोझ कर्ज़ों का, गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। डॉलर मज़ीद बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर कीमत गिर चुकी है मुकम्मल तौर पे। सोना भी पाकिस्तान में मार्केट में बढ़ चुका है और हर तरफ अफरा तफरी का एक आलम है। भूख और अफलास और फाका कशी डेरे डाल रहे हैं, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। अरस्तु जो है, ऐसर इकबाल, वो एक चाय की प्याली कह रहा था, खुद मैकडॉनल्ड में जाके अपनी इज्जत भी करवाई है, वहाँ बैठ के इसने कॉफ़ी भी पी है। अब इसको पाकिस्तान जो ये गाड़ी लेके गया है, वीगो डाला जो लेके जाता है, या वीगो गाड़ी जो इसने ख़रीदी है, गवर्नमेंट ने खरीद के दी है, वो हराम का पेट्रोल है, वो अवाम के पैसों का पेट्रोल है जो ये खरीद के डाल रहे हैं और याशियाँ कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है। खुददारी कर लें, खुददारी को तरजीह देनी है या गुलामी को तरजीह देनी है, ये आपके हाथ में है। खुददारी को 17 जुलाई खुददारी डे है, वो पाकिस्तान की सालमियत का दिन है, आपकी खुददारी का दिन है।
आपकी इज्जत का दिन है 17 जुलाई। आपने फैसला करना है, अवाम के हक में फैसला है, अवाम के हाथ में फैसला है, अवाम की कोर्ट में बॉल है। और जो हो सका वो करे अवाम, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट करे और इस कर्ज़ों के बोझ से निजात दिलाएँ। वो खुददार पाकिस्तान बने, खुददार कौम बने। हम गुलामी से अल्लाह हमें निजात नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में लाजमी अपनी राय दीजिएगा कि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कितनी पसंद आती है। और तनकीद बराए इस्लाह भी करें ताकि हमें अपने इस्लाह करने का मज़ीद मौका फराहम हो सके। शुक्रिया।